आई एम रचना एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल POQ प्रिपरेशन। आपको मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। मगर जो भी प्रिपेयरिंग एस्पिरेंट है उसके लिए होली दिवाली सब एक है। वो त्योहारों की छुट्टी में अपना एक भी दिन पढ़ाई नहीं करके वेस्ट नहीं कर सकता है, नहीं तो वो उसको बहुत भारी पड़ सकता है। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी पढ़ ही रहे होंगे होली दिवाली मनाने के बजाय। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इजी सी है पर थोड़ी पॉसिबिलिटी वाली है, तो इसको देख लेते हैं। पहले आपको सबसे फर्स्ट रूल है सिटिंग अरेंजमेंट का पजल का कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, तभी आप कभी क्या होता है कोई चीज़ पहले दी हुई रहती है, कभी कोई चीज़ बाद में दी रहती है, तो कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए आप सबसे पहले इसको पूरा पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 8 पर्सन आर सिटिंग around a circular table facing to the center but not necessarily in the same order. 2 persons sit between Q and P either from left or from right. R sit immediately to the right of Q. 1 person sits between R and S who face to T. Q and T are not immediate neighbors of each other. W sits second to the left of U. 3 persons sits between U and V. अब हो गया, पूरा पढ़ लिया। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो सबसे बड़ा लिंक आपको दिख ही रहा है कि Q एंड P के बारे में बोला है और फिर क्या बोला है Q और R के बारे में बोला है। तो हम स्टार्ट करेंगे R से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। प्लीज स्पेयर मी विद द स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशंस बना ली। अब क्या बोला है, P एंड Q के बीच में कितना है, 2 आदमी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ Q लेते हैं, तो 1 2 ये P हो सकता है, एक हमारा क्या हो सकता है, ये P हो सकता है, या फिर 1 2 ये P हो सकता है, ठीक है। अब ये हम श्योर नहीं है। फिर क्या बोला है, Q और R के बीच में R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। ये क्या आप कर रहे हैं, इन्वर्ट फेस कर रहे हैं ना सारे, तो R राइट में है, मतलब R यहाँ है, हो गया। अब क्या बोला, एक पर्सन R और S के बीच में बैठ रहा है, तो R और S, अगर ये S हुआ तो यहाँ पे P नहीं होगा, अगर ये R है तो यहाँ पे S हुआ, तो ये वाला P हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो P के बाद में हम बाद में आएंगे। तो पहले क्या बोला है, S क्या करे, T को फेस करे, और Q और T इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है, ये बोल दिया। तो फिर क्या करेंगे, हम R S एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट सपोज हमने ले लिया, ये देखे ये एक S ले लिया, ठीक है। तो फिर ऑपोजिट फेस कर रहा है S और T, तो यहाँ पे हमारा T हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। P की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि T इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो हमारे इधर T और Q है ही नहीं, क्योंकि हमने तो इधर S को बिठा दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है कि W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U एंड 3 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड V। अब U और V के बीच में 3 पर्सन है और W क्या है, U का सेकंड टू द लेफ्ट में है। तो सपोज अगर मैं ये V लूँ और ये 3 पर्सन U लूँ, ठीक है, तो फिर Q कहाँ आएगा, नहीं आ पाए, ये वाला। सपोज ये मैंने U ले लिया, ये मैंने V ले लिया, तो बोला है कि W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ये U का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ठीक है। तो अब सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए ना। सो देखिए ये पजल इतने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज रचना पारिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।